नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, अपन ने संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण के साथ में शिक्षण विधियों की चर्चा पिछली कक्षा में की थी। मित्रों, आज की कक्षा में पिछली कक्षा में अपन ने प्राचीन शिक्षण विधियां, नवीन शिक्षण विधियां, गद्य पद्य शिक्षण विधियां, नाटक शिक्षण विधियां, व्याकरण शिक्षण विधियों की चर्चा की थी और शिक्षण विधियों से संबंधित ही या यूं कहें कि शिक्षण से संबंधित ही एक टॉपिक है जो आपको रिट की परीक्षा में पूछा जाता है और वो टॉपिक है आपका मूल्यांकन संबंधित प्रश्न। क्या है मित्रों? मूल्यांकन। मूल्यांकन मित्रों समझते हैं। देखिए, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। क्या नंबर लेने से, क्या नंबर बढ़ा लेने से मूल्यांकन हो जाएगा? जी नहीं, अपने आप में व्यापक प्रक्रिया है मूल्यांकन। बात करें मित्रों मूल्यांकन को समझे इससे पहले एक और समझें, मापन। और एक है आपका मूल्यांकन। इन दोनों में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं। देखिए मित्रों, मापन अपने आप में सीमित अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? सीमित अवधारणा है। और मूल्यांकन की बात करें तो ये अपने आप में व्यापक अवधारणा है मित्रों। कैसी अवधारणा है? व्यापक। ये छोटी और वो बड़ी अवधारणा है। बात करें मित्रों मापन की तो मापन में जो है आपकी ज्ञानात्मक पक्ष देखा जाता है, यानी आपको ज्ञान कितना है, नॉलेज। और ये ज्ञानात्मक के साथ साथ सभी पक्षों को देखता है, यानी आपके अंदर नैतिक शिक्षा है कि नहीं, व्यक्तित्व का विकास कैसा है, सामाजिकता कितनी है, सभी पक्षों की इसमें चर्चा की जाती है। बात करें मित्रों मापन की तो इसमें आपसे एक टेस्ट ले लिया जाता है, परीक्षा ले ली जाती है और उसमें आपको अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। आप अंक प्रदान कर देते हैं एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को, लेकिन बतौर शिक्षक मूल्यांकन में क्या करते हैं? आप सूक्ष्म तरीके से पैनी नजर में मूल्यांकन करते हैं और बालक के सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आप मूल्यांकन करते हैं। सर्वांगीण विकास पर फोकस रहता है और इसमें जो है आप अंक और एक परीक्षा पैटर्न रहता है। ये मापन और मूल्यांकन के सामान्य डिफरेंसेस हैं, अंतर है। बात करें मित्रों मूल्यांकन क्या है? मित्रों शिक्षा या यूं कहें कि अधिगम जो है अपने आप में व्यवहार में परिवर्तन करना है। एक व्यक्ति जिसको अधिगम करना है, व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। और मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन यह है कि व्यवहार में जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं ना, व्यवहार में परिवर्तन की आप जो बात कर रहे हैं वो परिवर्तन हुआ या नहीं, यही मूल्यांकन है। बात करें कि बालक ने क्या सीखा या नहीं सीखा, या यूं कहें शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व उद्देश्य निर्धारण करते हैं। आप जब पाठ योजना बनाते हैं उससे पहले उद्देश्य लिखते हैं और वो उद्देश्य पूर्ण हुए या नहीं इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से आपका मूल्यांकन रहता है। मूल्यांकन की सामान्य परिभाषा। बात करें मित्रों मूल्यांकन की विशेषता की, इंपॉर्टेंस, विशेषताएं। विशेषता की बात करें तो मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलता है मित्रों। कि कब तक चलता है? जीवन पर्यंत। मूल्यांकन कोई कक्षा तक सीमित नहीं है। एक कोई व्यक्ति समाज में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये सब पता मूल्यांकन के दौरान लगाया जा सकता है, लेकिन मापन के दौरान ये सब चीजें नहीं की जाती। सबसे ज्यादा अंकों को तो जो मापन में दी जाती है। बात करें मित्रों इसके अलावा मूल्यांकन में ये एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया यानी कि एक दिन की प्रक्रिया नहीं होकर के, एक दिन की परीक्षा नहीं होकर के, मूल्यांकन अपने आप में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। बात करें मित्रों इसके अंदर आपकी वैधता होती है, इसके अंदर आपकी विश्वसनीयता होती है,
और व्यवहारिकता होती है। ये सब इसके अंदर रहते हैं। इसके अलावा मित्रों अच्छे मूल्यांकन में ये विशेषता है। इसके अलावा बालक की योग्यता क्या है? आप जब मूल्यांकन करते हो बालक का तो पता करते हो कि बालक की योग्यता क्या है और बालक ने प्रगति कितनी की है। इसके अलावा ये अपने आप में विस्तृत है। मूल्यांकन जो अवधारणा है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब समझे, यानी कि इसके अंदर बालक की नैतिक शिक्षा कैसी है, सामाजिकता पर कितना जोर है, व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष मजबूत है, ये सब सर्वव्यापकता के अंतर्गत देखा जाता है मित्रों। ये कुछ रहते हैं आपकी विशेषताएं। अब चर्चा कर लेते हैं इसके गुणों की मित्रों। किसकी कर लेते हैं? गुणों की। गुणों की चर्चा करें तो सबसे पहले मूल्यांकन का जो गुण है वो आप ये कह सकते हैं कि वेद होना चाहिए। वेद, वेदता बड़ा जोर जोर से नाम सुना है। वेदता का मतलब है आपको डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो दवाई आपकी बीमारी के लिए कारगर है कि नहीं, यही वेदता है। यानी यूं कहे कि आप एक बालकों का मूल्यांकन ले रहे हैं, एक परीक्षण कर रहे हैं, वो बालकों के लिए वेद है या नहीं। बात करें द्वितीय की तो द्वितीय आपका विश्वसनीयता। यानी कि विश्वसनीय होनी चाहिए। बात करें व्यवहारिक, बात करें उपयोगिता। आप जो मूल्यांकन करना चाह रहे हैं बालकों की वो उपयोगी कितना है। बात करें अगले बिंदु की तो वो न्याय संगत है या फिर आप फालतू में बालकों का समय व्यर्थ जाया कर रहे हैं। न्याय संगत होना चाहिए, बालकों के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो इसका गुण जो है वो अपने आप में अनुगत प्रक्रिया वो अपने विशेषता में देख लिया। ये सब आपके मूल्यांकन में रहता है। अब बात करें मित्रों मूल्यांकन किस किस प्रकार से हो सकता है, तो मूल्यांकन के लिए आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा ले सकते हैं, आप निबंधात्मक परीक्षा ले सकते हैं, मौखिक परीक्षा ले सकते हैं। मौखिक के भी भाग है वो अभी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं, साक्षात्कार है, भाषण दिलवा करके, ये सब कुछ है मूल्यांकन के आपके प्रकार हैं। अब अपन चर्चा कर लेते हैं मूल्यांकन के उपभाग की, जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा मित्रों बात करें तो दो प्रकार की, एक आपकी मौखिक, दूसरी आपकी लिखित। मौखिक परीक्षा की बात करें तो अपने भारत देश में प्राचीन समय से ही इस परीक्षा पद्धति पर जोर दिया गया। या यूं कहें कि वैदिक कालीन समय था, उस समय से ही मौखिक परीक्षाओं पर जोर दिया गया। और मौखिक परीक्षा में क्या होता है मित्रों, बालक का वाचन कौशल, भाषण कौशल, अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है, अभिव्यक्त कर पाता है बालक। शिक्षक क्या है, बालकों से प्रश्न करते हैं और बालक उसका उत्तर देते हैं। मौखिक परीक्षा 3-4 प्रकार की होती है, मैं आपके साथ में नाम साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले सलाहकार परीक्षा, ये मौखिक का एक भाग है जिसमें शिक्षक आपको विभिन्न पुस्तकों में से, विभिन्न पेजों में से कोई प्रश्न उठा के पूछ लिया जाता है। बात करें द्वितीय की तो आपका शास्त्रार्थ, इसमें क्या होता है, तर्क वितरक करते हैं, शिक्षक तर्क करते हैं, उनके सामने तर्क और वितरक करता है। बात करें इसके अलावा साक्षात्कार। साक्षात्कार मित्रों एक आमने सामने की प्रक्रिया है। एक बोर्ड होता है, वो बालकों से विभिन्न प्रश्न पूछता है, या यूं कहें कि जैसे इंटरव्यू बोर्ड बैठता है ना, विभिन्न परीक्षाएं होती है, उसमें साक्षात्कार होता है। उसी तरह विद्यालय में भी इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन और बालक से भाषण दिलवा करके उसकी वाचन कौशल क्षमता का जांच किया जा सकता है।
और बालक से अंत्याक्षरी करवा करके बालक को अंत्याक्षरी करवा करके उसकी मौखिक परीक्षा ली जाती है कि बालक को विषय का कितना नॉलेज है। ये सब मौखिक जो परीक्षा है उसके द्वारा पता लगाता है। बात करें मित्रों लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षा में आपके लेखन कौशल या यूं कहें कि लिपि पर सबसे ज्यादा जोर रहता है। लिखित परीक्षा की बात करें मित्रों तो मुख्य आपके निबंधात्मक और दूसरी परीक्षा की बात करें तो यह आपकी वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है मित्रों, बालक के अभिव्यक्ति करने के तरीकों को नोट किया जाता है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 4-5 परीक्षाएं प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास में, या सत्य असत्य, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, मेलन करना, आपस में मिलान करना, इस तरह के वो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में रहते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा इसके लिए शुक्रिया।